दोनों नियमों को बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से हल कर देना है आपको। प्लेस वैल्यू का खेल अगर आपको आता है तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा भैया। शुरू कर दें? आ जाओ। देखो यहां पर गिव को लिखा इन्होंने 34। क्या आपने गिव जोड़ा? अच्छा, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, वी की प्लेस वैल्यू 22 है और ई की प्लेस वैल्यू 5 है। अच्छा, इसको जोड़िएगा आप, इन सबको जोड़ो, कितना आया? 43। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? 43 वाले को ये कितना लिख रहे हैं? 34। पलट दो, काम बन जाएगा। अच्छा, CAT को जोड़ो 24 और 24 को पलट दो आप, 42 बन जाएगा। इसी प्रकार से एजुकेशन जोड़ने पर कितना आया था? 92 और 92 को पलट दो, कितना आ जाएगा? 29। मतलब एक नियम हम लोगों ने सीखा कि सबको जोड़ा और जोड़ने पर जो नंबर आया उसको क्या किया? पलट दिया। अब देखो सेम काम RAM, इसको जोड़ने पर पलटने का फंडा नहीं लगा। RAM में अक्षर कितने? तो एक मन में ये आया कि सर 3 का स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, मोहन में अक्षर कितने हैं? तो फिर 5 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 कर दो, काम बन जाएगा अपना। अच्छा, इसमें अक्षर कितने हैं? 4। 4 तियो, इसमें अक्षर कितने? इसमें अक्षर है 8 और 8 तिया 24। नोट कर लो दोनों। उसके बाद दो नियम लिख रहे हैं, प्रयास करिएगा दोनों हल करने का। लिखें? आ जाओ। दो फिर बढ़िया नियम है, दिमाग लगाइएगा, और दोनों थोड़े कठिन है, घबराना नहीं बिल्कुल, क्योंकि सरल आपको सब आते हैं तो थोड़े कठिन कठिन वाले ही पढ़ेंगे हम लोग। अब लिखो कैट। कैट बराबर इन्होंने दिया है 6। नो, नो बराबर दिया इन्होंने 2। मोहन, मोहन बराबर दिया इन्होंने 120। तो आपसे ये पूछ रहे हैं ऊषा बराबर क्या होगा? बोलेगा कोई नहीं? ठीक, यहां पर लिख लो आप भैया सुमित, SUMIT, सुमित बराबर इन्होंने लिखा 25। उसके बाद आपका दे रहे हैं TEN, 10 बराबर 9। तो आपसे माउस बराबर पूछ रहे हैं, लगाओ दिमाग। दोनों बड़े बेहतर और अच्छे सवाल। हो गया होगा? शुरू कर दें? आ जाओ। अच्छा, इसमें बहुत दिमाग लड़ाया होगा आपने, लेकिन बहुत नहीं लड़ाना। CAT में अक्षर कितने? लिखा कितना है? 6। NO में अक्षर कितने? लिखा कितना है? 2। और मोहन में अक्षर कितने हैं? 5 और लिखा कितना? 120। सबके आगे फैक्टोरियल लगा दो। ये बढ़िया नियम है आपका, नहीं कर पाओगे? 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता भैया? 3 गुणा 2 गुणा 1, और 2 फैक्टोरियल का 2 गुणा 1, और 5 का 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और इधर आ जाओ, 1 2 3 4। 4 फैक्टोरियल का मान होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 तियो 12 दूना 24। लो 24 आंसर आ जाएगा आपका। नहीं समझ पाए? अब इधर हम लोगों ने जो पढ़ा था वही है भैया। अक्षर कितने? 5। 5 का स्क्वायर अक्षर कितने हैं? 3। 3 का स्क्वायर अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25।
क्लियर, नोट कर लो। अब देखो हम आपको हिंट पहले ही दे रहे हैं। अब जो मैं 4 नियम लिखने जा रहा हूं ये स्वर और व्यंजन पर आधारित हैं। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, दिमाग आपको लगाना है कि क्या नियम लगा होगा। मतलब इतनी हिंट आपके पास पहले से स्वर और व्यंजन पर हैं ये चारों नियम। देखें कितने बच्चे चारों नियम क्लिक करते हैं, कितने बच्चे 1-2 नियम क्लिक कर पाते हैं। पहला यहां सवाल लिखा है मोहन बराबर, अब दिमाग आपको लगाना है कि क्या स्वर और व्यंजन का नियम लग सकता है यहां पर। उसके बाद हमने मान लो लिख दिया आपका दीपक बराबर, फिर लिख दिया मान लो EDUCATION एजुकेशन बराबर, और फिर लिख दिया हमने BLACK ब्लैक बराबर। इसके बराबर आपसे पूछ रहे हैं, इसके बराबर हमने लिख दिया यहां पर 54, इसके बराबर लिख दिया यहां पर 23, इसके बराबर भी लिख दिया 23। बताना नहीं, बस अपना समझना है। उसके बाद ये लिखा है PINK पिंक बराबर हमने लिख दिया 31, उसके बाद LOBE इसके बराबर लिख दिया हमने 22। तो आपसे हम कह रहे हैं कि भैया बताइएगा WHITE वाइट बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद राम बराबर हमने लिखा भाई साहब 32 YEE, ठीक है। इसके बराबर लिखा हमने 29, फिर NO बराबर हमने आपको लिख दिया भाई साहब 18। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइएगा INK इंक बराबर क्या होगा, एक ही सवाल। फिर यहां पर हम दे रहे हैं भैया विपुल BIPUL, विपुल बराबर यहां पर ये हमने लिखा अपने पास, फिर राम बराबर लिखा, तो आपको एजुकेशन बराबर बताना है। इतनी हिंट मैंने पहले ही आपको दे दी कि ये सभी नियम आपके जो हैं वो स्वर और व्यंजन पर चल रहे हैं। दिमाग आपको लगाना है कि क्या नियम लग सकता है। लगाओ, चारों लगाओ बेटा, चारों सवाल में आपको दिमाग लगाना है। इतनी हिंट बहुत है कि स्वर और व्यंजन का नियम लग रहा है, और चारों में अलग अलग नियम है, पेपर के आए नियम है। लगाओ दिमाग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा धड़ाधड़ बताता जा रहा है। उड़ा दो, 30 सेकंड बाद बताना शुरू कर रहे हैं। बता दें, चारों कितने बच्चों ने क्लिक कर लिए? बहुत सुंदर। इधर बेटा कितने क्लिक हुए तुम्हारे? 2, कोई बात नहीं। अभी तो जब सीख रहे हैं हम लोग, जब सीट करेंगे तो दिमाग एक्टिव हो जाएगा। अभी सिर्फ नियम लिखते जाओ, कौन कौन से नियम लग सकते हैं, कैसे इन नियमों को हल किया जाए। आओ भैया, सबसे पहले देखो यहां पर स्वर और व्यंजन का नियम। इसमें यम, एच और एन 3 क्या है? व्यंजन, और 2 क्या है? स्वर। तो पहले इन्होंने स्वरों की संख्या लिखी है और फिर किसकी लिखी है? व्यंजन। इसी प्रकार से 2 यहां पर स्वर हैं, 3 क्या है? व्यंजन। यहां 5 स्वर हैं आपके पास और 4 क्या है? व्यंजन। तो अब इसमें कितने स्वर हैं? 1, और व्यंजन कितने हैं? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 14। अच्छा ये 3 कर लो इसको, 3। हाँ सही कह रहे हो, 3। चलो आ जाओ भैया, PIN के देखो ये कर लोगे कि नहीं? तो 1 2 3, 3 व्यंजन 1 स्वर,
दो व्यंजन दो स्वर, तो इसमें पहले व्यंजन लिख दो। तो भैया तो 1 2 3, 3 व्यंजन है, 2 क्या है स्वर। इस वाले में पहले स्वर फिर व्यंजन, इसमें पहले व्यंजन फिर स्वर। इसमें आ जाओ देखो। अच्छा, इसको जब जोड़ा हो तो 32 आया होगा। तो बहुत बच्चों को लगा होगा ये तो सर आसान है, इसको जोड़ दो। लेकिन इसको जोड़ो, अच्छा देखो 29 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये स्वर व्यंजन का बड़ा बढ़िया नियम है। देखिएगा यहां पर आपको यही लिख के समझा दे रहे हैं। स्वर अपने पास होते हैं ए ई आई ओ यू। ये जो 5 स्वर होते हैं इनको नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4 5। तो ई को नंबरिंग दी गई है 2 और ई को नंबरिंग दी गई है 2 और बाई कितना होता है 25। जोड़ लो अच्छा इनको, 29 आ गया। ऐसे ही एन होता है 14 और ओ को नंबर कितना लिखोगे 4, तो देखो 14 4 18 आ गया। आई की नंबरिंग कितनी लिखोगे 3, एन 14 के 11 कितना आ जाएगा 28। सेम काम यहां लगा दिया गया। वी व्यंजन होता 22, आई को 3 नंबर लिखा गया, पी 16 लिखा गया, यू को देखो कितना लिखा गया 5 और यल कितना लिखा गया 12। तो सेम काम करो, ई कितना लिखोगे 2, डी 4, यू कितना 5, सी 3, ए 1, टी 20, आई कितना 3, ओ 4 और एन 14। बस स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, मतलब 1 2 3 4 5। काम बन जाएगा अपने आप। लगा दो दिमाग इसी बात पर। वहां पर जहां 4 लिखा तो वहां 3 कर लो। क्लियर, चलो। अब कुछ बढ़िया सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखें कितने बच्चे इस सवालों तक पहुंच सकते हैं। अब नियम नहीं, लेकिन आप सिर्फ आंसर देख बताना आप। अब बताना। इसको करके दिखाओ, ये दिख रहा होगा, अच्छा सवाल है। आर ए सी के बराबर 9, टी ओ पी बराबर 5, तो यम ए पी एल ई बराबर क्या होगा। लगाओ दिमाग, देखे कितने बच्चे कर पाएंगे। पढ़ाया हुआ नियम है, बस वहां तक पहुंचना है आपको पेपर हाल में। आर ए सी के बराबर 9, टी ओ पी बराबर 5, तो यम ए पी एल ई बराबर क्या होगा। बताओ भैया क्या होगा हमारे। आंसर अपना टिक कर लो जो भी आपको लग रहा हो। अभाज्य संख्या एक बच्चे ने कहा टिक कर रही है, तो 9 अभाज्य कहां होता है। अभी लग रहा है अंकित राहुल की नींद पूरी हुई नहीं है। हाँ, अभी ये प्रॉपर सोए नहीं है। शुरू करें, चलो देखो भैया। आर ए सी के, आर कितना है 18, ए कितना है 1, सी कितना 3 और के कितना 11। अच्छा इनको जोड़ो भाई साहब, इनको जोड़ो। इनको जोड़ने पर 18 1 19, 19 और 3 22, 22 33 और 33 वाली चीज लिखी कितनी है। काम समझ में आ गया होगा, 3 त्रिका 9। इसको जोड़ा होगा टीओपी कितना है 51 और 51 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो 5, एम ए पी एल ई जोड़ लो 47 और 47 को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 7 चकू 28।
नियम समझ पाई कि नहीं? आओ, दो सवाल दिखा रहे हैं, एक 3 नंबर एक 4 नंबर, दोनों हल करके दिखाओ। यस यू एन बराबर 108, तो यम डबल ओ एन बराबर 114, तो स्टार बराबर क्या होगा? इसी प्रकार से बी ए डी बराबर 7, यस ए पी बराबर 9, तो बी ए एन बराबर क्या होगा? दिमाग लगाना होगा इसमें, सवाल अपने आप नहीं बताएगा कि ये है, लगा दो हमें। एक 116, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ। आओ दोनों चेक कर लेते हैं किसका कौन सा आंसर आएगा, घबराना नहीं बिल्कुल भैया। यहां पर बड़े आसान शब्दों से हम हल कर सकते हैं भैया। ये लिखा है यस यू एन बराबर कितना लिखा है? 108। अच्छा एक बात बताओ, यस की प्लेस वैल्यू होती 19 और यू की और एन की, अच्छा इनको जोड़ दो सबको, तो 19, 21 और 14 ये होता है 54, और 54 का 2 गुणा कितना हो गया? 108। अच्छा यम डबल ओ एन देखो भैया, यम होता है 13, ओ होता है 15, ओ होता है 15 और एन होता है 14, कितना हो गया? 57, और 57 का 2 गुना कितना? 114। सेम काम कर दो स्टार, कितना आया? 58, और 58 का 2 गुना कितना कर दोगे? 116, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बता दो भैया, बी ए डी देखो 2, 1, 4 जोड़ो कितना हो गया? 7। अब इसको देखो 19, 1, 20 और 16 कितना होता है? 36, और 36 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 9। सेम काम करिएगा इस वाले में, बी ए एन में, बी होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 14, तो 14, 1, 15, 2, 17, और 17 को आपस में जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 8। बताया था ऐसा नियम आपको, ठीक। आ जाओ, ये दोनों नियम करके दिखाओ, दोनों बड़े बढ़िया नियम है भैया, 5 और 6। जितने ज्यादा नियम करोगे उतना दिमाग आपका एक्टिव होगा। 5 और 6। छप्पन बता रहा है। अच्छा एक बच्चा 58 बता रहा, दोनों हल करो दोनों। छठे का 24 होता है। अच्छा बता दिया जाए, चलो आ जाओ भैया। ए बराबर तो वैसे 1 होता है, लेकिन यहां लिखा कितना इन्होंने? 26। अच्छा ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, और जेड की प्लेस वैल्यू क्या बताई थी? 26, मतलब ये अपोजिट लग रहा है हमें। अब यहां पर देखो एक्सरे बराबर दिया इन्होंने कितना? 40। तो अगर हम बात करें एक्स के अपोजिट की तो 3, आर का अपोजिट 9, ए का अपोजिट 26 और वाई का अपोजिट 2, जोड़ लो अच्छा इनको सबको। इसी प्रकार से आप डब्ल्यू एच ए टी को जोड़ लो, अपोजिट जोड़ लो इनका, डब्ल्यू का 4, ये एच का 19, ए का और टी का 7, जोड़ लो आंसर आ जाएगा।
इसमें देखो संडे में अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 तियां 7 तियां 4 तियो, तो इसमें कितने, तो 8 तियां 24। अभी हम लोग पढ़ के आए थे ये वाला नियम मल्टीप्लाई वाला। आओ इसको उड़ाओ। ये तो सिंपल है, कर लो। ये वाला करके दिखा दो। अच्छा ये 8 नंबर अभी किया था आपने। 8 नंबर सवाल, सितंबर बराबर 54, जनवरी बराबर 42, दिसंबर बराबर 48, तो अगस्त बराबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल, अभी पढ़े हो आप, बहुआ टाइप सवाल। 36 बता रहे हैं बच्चे, आ जाओ। अच्छा सितंबर में अक्षर कितने, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 छक्का 54, 1 2 3 4 5 6 7, 7 छंग 42, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 छंग 48, आओ। 1 2 3 4 5 6, 6 रंग 36, लो आंसर आ गया 36। मतलब जितने भी अक्षर थे उसमें मल्टीप्लाई 6 का कर दिया आपने। आ जाओ ये वाला, ये करके दिखा दो। ये अभी पढ़े हो आप सवाल, ये वाला अभी पढ़ के। अभी आपको एक प्रश्न पढ़ाया था स्वर और व्यंजन वाला, तो सेम वही वाला सवाल है ये आपका। पक्का कर लोगे, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, अगला टाइप।